हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये वीडियो पार्ट 4 है लॉ एंड मेडिसिन हैंड रिटन नोट्स का। इस वीडियो में हम हेल्सिंकी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंटेशन ऑन पीपल इन कस्टडी। So before a new drug is invented, it has to go through experimentation to prove its efficiency. तो कोई भी नई दवाई बनने से पहले मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसकी उस दवाई का एक्सपेरिमेंटेशन होता है ताकि वो टेस्ट कर सके कि उसकी बेनिफिट्स बराबर है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी बराबर है कि नहीं, उससे इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं। Therefore, it needs to be experimented on humans to know the side effects and efficiency. अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी जब कोई ह्यूमन उसे कंज्यूम करे, उस मेडिकल ड्रग को कंज्यूम करे, तभी पता चलेगा हमें कि उस मेडिसिन से कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे कि हम रीसेंट एग्जांपल लेते हैं कोविड का। जब कोविड का वैक्सीन निकलने वाला था, उससे पहले एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था लोगों पे, ह्यूमन्स पे, कोविड वैक्सीन का, to understand how much it will be effective on the human body, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होगा तो कितने दिन तक होगा, क्या होगा, किन लोगों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। It's experimented on people in custody including psychiatric custody. जो जनरली जो रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है फॉर एनी मेडिसिन और एनी ड्रग, वो यूजुअली लोगों पे होता है जो ऑलरेडी कस्टडी में हो या फिर साइकेट्रिक कस्टडी में हो। Experimentation on fetuses, children, people in custody, psychiatric custody. तो इन सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंटेशन होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, एफिकेसी ऑफ अ ड्रग। तो उसकी एफिशिएंसी पता चलती है, वो ड्रग का यूज़ कितना है वो पता चलता है। सेकेंड, व्हाट डोसेस इज़ इफेक्टिव, मतलब किस मात्रा में वो दवाई देनी चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो और सबसे कम साइड इफ़ेक्ट हो। तो डोसेस पता चलते हैं। लास्टली, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, जैसे कि मैंने कहा साइड इफ़ेक्ट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, तो वो ड्रग्स के एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चलता है कि उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। नाउ, डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ये जो डेक्लेरेशन है जो हेलसिंकी में हुआ था, उससे हमें क्या पता चलता है? इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू बी कैरिड आउट। तो वो एक गाइडलाइन देता है, वो प्रिंसिपल्स देता है, ये डेक्लेरेशन, किस बारे में? रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, कि रिसर्च कैसे किया जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में। It was developed by World Medical Association. It's a set of principles on medical community conducting experimentations or experiments on humans. तो ये वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डेवलप की है इस प्रिंसिपल को, इस लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस को। और ये गाइडलाइंस, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें बताता है कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं while डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस। Doctors are continuously involved in biomedical research to improve the diagnostic, therapeutic procedures and starting points of diseases. अभी हर रोज़, हर दिन, हर साल डॉक्टर्स कंटिन्यूसली बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं किसी किसी भी बीमारी के बारे में, टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव द डायग्नोसिस ऑफ दैट disease, if there is any therapeutic procedure for the improvement of the disease or the treatment of the disease, और starting points of disease कहाँ से शुरू होती है, ताकि हम आने से पहले ही उसके प्रिकॉशंस ले सकें। तो ये सारी चीज़ें बायोमेडिकल रिसर्च में होती हैं। The World Medical Association has prepared principles for biomedical research. तो जी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने उसने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए हैं फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, और वो प्रिंसिपल्स मेनली 3 पार्ट में बाइफिकेट किए गए हैं। फर्स्ट इज़ वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स जो यूजुअली फॉलो किए जाने चाहिए। सेकेंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर ड्यूरिंग क्लिनिकल रिसर्च एंड द थर्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर नॉन क्लिनिकल बायोमेडिकल रिसर्च। तो पहले हम बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स में
फर्स्ट है फॉलो जनरल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो जनरल प्रिंसिपल है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का वो फॉलो कीजिए। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स टू बी फॉर्मुलेटेड एंड सबमिटेड टू अ कमिटी फॉर रिव्यू। तो एक्सपेरिमेंट्स शुरू होने से पहले उसका प्रोसीजर को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, उसका प्रोसीजर लिखा जाना चाहिए, लिस्ट किया जाना चाहिए, और उसके बाद में कमिटी को दिया जाना चाहिए ताकि वो कमिटी रिव्यू कर सके वो प्रोसीजर ठीक है कि नहीं। रिसर्च टू बी कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड पर्सन्स अंडर सुपरविजन। तो ये जो रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, वो किसी क्वालिफाइड इंसान के द्वारा ही किए जाने चाहिए, ना कि किसी अनक्वालिफाइड या फिर अंडर क्वालिफाइड के द्वारा। Importance of objective of research is in proportion to the risk। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है इट्स इन प्रोपोर्शन टू द रिस्क। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त रिस्क उसके रिलेटेड होते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च मतलब आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, किस बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ह्यूमन बेनिफिट के लिए कर रहे हो, लोगों के अच्छे के लिए कर रहे हो, लोगों के भले के लिए कर रहे हो, ये इक्वल होना चाहिए रिस्क के मुताबिक। मतलब फॉर एग्जांपल कोविड ही ले लीजिए, वेरी बेस्ट रीसेंट एग्जांपल। तो कोविड वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट्स लोगों पे किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों पे किया जा रहा था, अलग अलग एज के लोगों पे किया जा रहा था। और ये जो रिस्क थे कोविड वैक्सीन के, साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो प्रोपोर्शनेट थे उसके बेनिफिट से। मतलब अगर वैक्सीन हो जाए तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, इसके लिए वो जो बेनिफिट है वो रिस्क के मुताबिक इक्वल है। इसका मतलब ये होता है। एक्सपेरिमेंटेशन आफ्टर असेसमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन हो, शुरू होने से पहले उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो सारे असेस किए जाने चाहिए, वो सारे सोचे जाने चाहिए, समझे जाने चाहिए। प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ प्राइवेसी ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट मतलब जिस किसी पे भी एक्सपेरिमेंटेशन हो, तो सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए ताकि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी obtained इन राइटिंग। किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन राइटिंग ज़रूरी है। कंसेंट टू बी obtained फ्रॉम लीगल गार्डियन इन केस ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन, माइनर एंड अनसाउंड। तो जहाँ कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट या जिस किसी पे भी एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो या तो माइनर है या तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है हु इज़ नॉट एलिजिबल टू गिव कंसेंट, या फिर अनसाउंड माइंड है हु इज़ नॉट अगेन एलिजिबल टू गिव कंसेंट। इस सिचुएशन में कंसेंट जो है वो लिया जाता है लीगल गार्डियन से। मस्ट बी कंप्लाइंट टू द प्रिंसिपल ऑफ डेक्लेरेशन। तो जो कोई भी दूसरे प्रिंसिपल्स है डेक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी के, उससे कंप्लायंस होना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। Now, clinical research. Doctors must be free to use new diagnostic therapeutic method on sick people if he hopes for improvement. किसी भी डॉक्टर को ऐसे लगता है कि कोई नई टेक्निक आई है, कोई नई डायग्नोस्टिक आई है, अगर उसका इस्तेमाल करे तो उससे कोई बेनिफिट हो सकता है पेशेंट को, तो वो उसे यूज़ कर सकता है। Informed consent should be obtained and refusal of patient should not affect doctor patient relationship। इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और अगर किसी पेशेंट ने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया है, रिफ्यूज़ किया है, उस रिफ्यूज़ल का पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप के बीच में कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। If the doctor does not obtain informed consent, then the reason should be mentioned। अगर डॉक्टर नहीं लेता है इन्फॉर्म कंसेंट का और तो भी एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो रीज़न को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। Lastly, we have non-clinical biomedical research। तो the doctors must protect the life and health of the subject। Doctors must see that the subject is healthy person, harmful research to be discontinued, interest in subject above interest of science and society। तो नॉन क्लिनिकल बायोमेडिकल रिसर्च में क्या है, डॉक्टर का राइट, डॉक्टर का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो पर्सन जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, तो डॉक्टर का ड्यूटी है उसका लाइफ और हेल्थ प्रोटेक्ट करना। डॉक्टर
कुछ डॉक्टर को तीन चीज़ें देखना ज़रूरी है। सबसे पहले कि सब्जेक्ट इज़ हेल्दी पर्सन, जो इंसान एक्सपेरिमेंट जिस पे होने वाला है वो हेल्दी पर्सन है। सेकंड, हार्मफुल रिसर्च टू बी डिसकंटिन्यूड, कोई ऐसा रिसर्च या एक्सपेरिमेंटेशन जो हार्मफुल हो, जो बेनिफिट ना दे, या फिर जो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो, बहुत ही हार्मफुल हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए। लास्टली, इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट अबव इंटरेस्ट ऑफ साइंस इन सोसाइटी। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो बेनिफिट है साइंस और सोसाइटी को, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आता है और उसके बाद में सोसाइटी और साइंस का इंटरेस्ट आता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ अ वीडियो, and if you like this video, please give a thumbs up, and if you have any feedback whatsoever, please comment in the comment section, guys. And thank you so much for watching till the end. For now, take care, guys. Bye for now.